ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना। पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही। अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता। हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीर चंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया। अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दमशुमारी यानी जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा है? तो हिसाब वहीं का वहीं रह गया, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या धर्मराज है? उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो, जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता। हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिम्ब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीर चंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं, उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय। शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे। जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। एक लिंकिंग रोड, एक आर्ट्स कॉलेज। आर्ट कॉलेज, ये लो आर्ट कॉलेज। एक आर्ट्स कॉलेज दो। 50 पैसे की टिकट के लिए 50 रुपए के नोट क्यों निकाल रहे हो? सीटी मारो या कुछ और मारो, मैं यहाँ से नहीं उतरने वाला। ये बात है, ये लो। अब बैठे रहो शाम तक, ये बस आगे नहीं जाएगी। चाचा का राज है। ठीक है, बस आगे नहीं जाएगी, हम नहीं उतरेंगे। अरे क्यों जिद कर रहे हो यार? इंटरव्यू देने जाना है, देर हो रही है। स्टार्ट करो ना बस। चलो कंडक्टर साहब प्लीज, कॉलेज को देर हो रही है। अभी हम क्या करेगा? जब तक ये पैसा छुट्टा देगा नहीं, हम बस आगे बढ़ाएगा नहीं। दे दो भाई, क्यों जिद करते हो? कौन उल्लू का पट्टा जिद कर रहा है? भाई साहब, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। सारे हिंदुस्तान के छुट्टे पैसे सारी रेजगारी काले बाजारियों ने पिघला डाली है। अब आप सरकार से कहिए कि 54, 58 या 10 पैसे के नोट छापें। अब देखो ना, ये महाशय सरकारी आदमी है ना, जब इनके पास छोटे पैसे नहीं है तो मेरे पास कहां से आएंगे? मत चलाओ गाड़ी आगे, तकिया भिजवा दो, हम यहीं सो जाएंगे। अरे अकेले क्यों सोते हो? पूरे खानदान को बुला के सुना दो ना। कंडक्टर, अपनी जबान की लगाम को पकड़ में रखो, बहुत बकवास उगल रही है। ये बस छोड़िए, फकीरों का यतीम खाना है। मारता दादा। अपने झगड़े में क्यों दूसरों का वक्त बर्बाद करते हो? यहाँ सबको जल्दी पड़ी है। किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को इंटरव्यू पर और किसी को कॉलेज। ये लीजिए 50। अरे मगर आप क्यों पैसे देनी है? प्लीज, अगर आप शरीफ आदमी हैं और दूसरों की तकलीफ समझते हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। ये लीजिए 50 पैसे, इन्हें टिकट दे दीजिए और ड्राइवर से कहिए बस स्टार्ट करें। चलिए जल्दी। शायद आप आर्ट्स कॉलेज जा रही हैं? जी हाँ। जी मैं भी वहीं उतर रहा हूँ। मैं पैसे छुटा कराकर आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। देखिए, आप 50 पैसे के लिए मुझे फकीर बना रही हैं। आर्ट कॉलेज उतरो भाई जल्दी। मैडम, मैडम 1 मिनट के लिए आइए, मैं छुट्टे कराकर आपके पैसे दे देता हूँ। भाई साहब, आपको तकलीफ तो जरूर होगी, मगर दोस्त 50 का छुट्टा मिलेगा। अरे भाई, अभी अभी सुबह सुबह दुकान खोली है, तुम्हें 50 रुपए का छुट्टा कहाँ से दूं? एक काम करो, वो सामने होटल है, वहां चले जाओ, तुम्हें छुट्टा मिल जाएगा। क्या वो होटल वाला मुझे छुट्टा दे देगा? अरे भाई जरूर देगा, अगर नहीं देगा तो 1 कप कॉफी पी लेना, छुट्टा मिल जाएगा। गुड आइडिया। चलिए आइए मेरे साथ। देखिए देखिए, मुझे ना पैसे चाहिए ना कॉफी, मैं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है। अरे आप मत पीजिएगा, मैं पी लूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आइए तो सही। हाँ बोलो साहब, क्या लाओ? 1 कॉफी। और आप क्या लेंगी? यहाँ पे इडली और डोसा बहुत टेस्टी मिलता है।
ओ भाई, इधर इडली बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं मिलता है क्या? अजीब बात है, पहले तो मिलता था ना। मैं खुद कई बार यहाँ खा कर गया हूँ। ये भाई, देखने को सुबह सुबह मैच मिला क्या? ये होटल चालू हो गया खाली 1 हफ्ता हुए है। पहला इधर चावल का चक्की था क्या? नहीं मांगता है तो अंडा परोठा मिलेगा। क्यों इज्जत का पॉलिश उतर रहा है? ठीक है, कॉफी कॉफी ले आना। 2 में 1 काफी? क्या काफी है? जाना भाई, अभी लाया। अभी याद आया, मैं जो होटल समझ कर यहाँ आया था ना, ये वो होटल नहीं है। वो होटल यहाँ से 100 दुकानों के पीछे है। 100 दुकान पीछे की तरफ होटल नहीं, मेरा कॉलेज है, कॉलेज। लीजिए साहब कॉफी। थैंक यू। नो थैंक यू। अरे सैंडी मत लगा, ये चाल बहुत पुरानी हो चली है। 10 रुपए का नोट लेकर 1 कप कॉफी पीने चला आया है। मैंने कोई अंदर छुट्टा छापने की मशीन नहीं लगा रखी है। जल्दी से छुट्टा दे, नहीं तो 2 क्लास तक अंदर बर्तन धोने पड़ेंगे, समझे? ये तो कॉफी पीकर 10 रुपए का छुट्टा नहीं दे रहा है। मेरे 50 रुपए के नोट का कहां से देगा? काम कर दूंगा और माल मंगाता हूं। अरे भाईजान, जरा सुनो। बोलिए साहब। 1 प्लेट अंडा परोठा और देखिए मुझे। पार्सल में कॉलेज को देर हो रही, जल्दी करना। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओह माय गॉड। हाँ साहब, मैं 1 कॉफी पीकर 50 रुपए के नोट का छुट्टा नहीं करा रहा हूं। पूरे 7.5 रुपए का माल खरीदा हूं। ये देखिए बिल, अब तो छुट्टा मिलेगा ना? देखिए साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आजकल लोगों ने छुट्टा कराने का ये नया तरीका बना लिया है। 5 या 10 का नोट लेकर आते हैं और छुट्टा कराकर चले जाते हैं। बहुत बुरी बात है साहब, बहुत बुरी बात है। ऐसा जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ जल्दी कीजिए भाई। और नोट? हाँ नोट। ये क्या है? नोट। नोट? ये फटीला पुराना कोट। दूसरा नोट निकालो। मेरे पास दूसरा नोट नहीं है। तुम दोनों मिलकर ये फांदेबाजी का धंधा कब से चला रहे हो? फांदेबाजी? क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको हम लोग फांदेबाज लग रहे हैं क्या? बिल्कुल। दूसरे नोट निकालते हो या नहीं? अरे हाय। ठहरिए ठहरिए, ये लीजिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। खामोश। तुम्हारे जैसा जिद्दी और बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं मना कर रही थी कि मुझे मेरे 50 पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 50 पैसे लौटाने के चक्कर में उल्टा 8 रुपए का नुकसान कर दिया। मैं ये पैसे अपनी फिजिक्स किताब खरीदने के लिए लाई थी। बुक न खरीद सकी वो अलग, बेइज्जती हुई वो अलग। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अब भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे पेट्रोल पंप तक चल पड़ूं। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़िए। मगर आपके पैसे? मैं समझूंगी किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली। ले रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता। हाँ, सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ। मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए। भगवान का काम है। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है, तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों, सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं और ये धर्मकर्ता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। अपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भागा। तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी तो मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के एमएलए साहब हैं। एमएलए? अरे रे, माफ का नाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता,
खद्दर की धोती दिन में 3 मरतबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर के साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। ए मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जा तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्यूनसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते?